दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और सभी पार्टियों की अपनी अपनी रणनीति रही, लेकिन आज सभी 70 सीटों पर मतदान जारी है। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग। 13,766 पोलिंग बूथों पर मतदान हो रहा है। 1,56,00,000 मतदाता 699 उम्मीदवारों की किस्मत तय करेंगे। 8 फरवरी को विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे और वोटिंग शुरू हुए 1.5 घंटे का समय बीत चुका है और जागरूक मतदाता की भूमिका निभाते हुए दिल्ली के लोग दिखाई दे रहे हैं। ये कुछ कतारें दिखाई दी जब सुबह की शुरुआत के साथ ही जागरूक मतदाता की भूमिका निभाते हुए दिल्ली के लोग दिखाई दिए। वहीं राजनीतिक हस्तियां भी पहुंची जो कि दिल्ली से ताल्लुक रखती है। तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। विदेश मंत्री एस जयशंकर पहुंचे थे, मतदान उन्होंने किया था। प्रधानमंत्री ने एक तरफ मतदान की अपील की है। सब लोग तभी आएंगे, सबका आ रहा है, थोड़ा सा ये नहीं आ गया। सन्नी को बुला लो, सन्नी एक बार दर्शन करके आ जाए। और देखिएगा आप, चूंकि आज चुनावी दिन है तो ऐसे में पहले दर्शन कर प्रार्थनाएं भी की जा रही है। पूजा पाठ कर कामना दिल्ली के गढ़ को जीतने की और दिल्ली के किले को भेदने की। अब दिल्ली का सियासी सफर बड़ा ही रोचक रहा है और अगर आम आदमी पार्टी के इस सफर की बात करें तो याद आता है 14 फरवरी 2014 का दिन, जब आम आदमी पार्टी और सत्ता में आए। कुछ ही दिन हुए थे, महज 30 से 40 दिनों के भीतर अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया था और उसका वजह रहा था जन विधेयक बिल पेश न होना। जन लोकपाल विधेयक के पेश न होने का हवाला देते हुए फिर इस्तीफा उन्होंने कुछ ही दिन के भीतर भी आता। हालांकि फिर राष्ट्रपति शासन लगा और फिर चुनाव हुए, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल बार बार इसे ईमानदारी गलती करार देते रहे। तो दिल्ली का रण कुछ इस तरह का रहा था। फिर एक बार सत्ता में आम आदमी पार्टी आई। 2015 के नतीजे सामने आए और आम आदमी पार्टी 67 सीटें जीती। 3 भारतीय जनता पार्टी के खेमे में गई और कांग्रेस को हताश होना पड़ा। फिर 2020 में एक बार फिर 62 सीटों के साथ सत्ता में आम आदमी पार्टी काबिज हुई। 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली। कांग्रेस पार्टी इस बार फिर शून्य पर सिमट गई। इस बार कांग्रेस एक तरफ सत्ता में आने की बात कर रही है तो वहीं खाता खोलना भी कांग्रेस पार्टी के लिए जरूरी इस बार होगा, क्योंकि वजूद बचाने का दिल्ली में प्रयास भी जारी है। लेकिन दिल्ली में देखिएगा 1993 से लेकर अगर 2020 तक का चुनावी सफर देखें, 7 विधानसभा चुनाव को समझे तो दिल्ली में कहा जाता रहा कि दलित सीटों पर जिस पार्टी ने बढ़त प्राप्त की, दिल्ली में उसी की सरकार बनी। चलिए इस पर आगे अपनी बात जारी रखूंगी, लेकिन पहले वो 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इससे जुड़ी। एक तरफ राहुल गांधी भी पहुंचे थे और राहुल गांधी पहुंचे, हालांकि कुछ जरूरी कामों के चलते दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब दिल्ली में प्रतिक्रिया आने का सिलसिला जारी है। वोटर्स के लिए क्या अपील करना चाहिए? मुझे लगता है कि अगर हम वोट नहीं देते हैं तो अपराध करते हैं। हम अपने भविष्य के लिए मारे फिरते हैं। जब देश के भविष्य की बात आती तो हम घर में क्यों बैठ जाते हैं। मैं समझता हूँ कि